साथियों नमस्कार। आज हम आप सभी को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है इससे संबंधित 10 वाक्य को करवाएंगे। पहला सेंटेंस हमारा है व्हिच बुक डिड यू बाई लास्ट डे। पहला सेंटेंस हमारा है व्हिच बुक डिड यू बाई लास्ट डे। यह सेंटेंस हमारा सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव है। यह सेंटेंस हमारा सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि इसमें सहायक क्रिया डिड आया हुआ है। और जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हम पैसे बनाते हैं तो पैसे बनाने के लिए वाज और वर का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे व्हिच बुक को लिखा गया है, इसको हम नोट कर लेंगे। व्हिच बुक हो गया। अब बुक के अनुसार हम यहाँ पे सहायक क्रिया लिखेंगे वाज। उसके बाद बाई है हमारा, बाई का थर्ड फॉर्म होता है बाट। बाट को लिखने के बाद यहाँ पे लास्ट डे है, अदर वर्ड में लास्ट डे लिखेंगे, फिर बाय लिखेंगे और एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था यू, इसको बाय के बाद लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इस तरीके से व्हिच बुक डिड यू बाई लास्ट डे का पैसिव बनेगा व्हिच बुक वाज बॉट लास्ट डे बाय यू। अगला सेंटेंस हमारा है व्हाट आर यू डूइंग नाउ। इस वाक्य का ऑब्जेक्ट हमारा व्हाट है और यह हमारा एक प्रश्नवाचक शब्द भी है। तो सबसे पहले हम व्हाट को लिखेंगे, व्हाट के अनुसार फिर सहायक क्रिया लिखेंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो इसके अनुसार हम लिखेंगे यहाँ पे इज बीइंग। व्हाट इज बीइंग, डू का थर्ड फॉर्म हो जाएगा डन। अदर वर्ड में नाउ है, बाय लिखेंगे और एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था यू, इसको हम बाय के बाद ऑब्जेक्टिव केज में लिखेंगे तो यू का सब्जेक्टिव केज और ऑब्जेक्टिव केज सेम होता है। इस तरीके से व्हाट आर यू डूइंग नाउ का पैसिव बनेगा व्हाट इज बीइंग डन नाउ बाय यू। अगला सेंटेंस हमारा है हेल्प द पुअर। यह सेंटेंस हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है और इम्परेटिव सेंटेंस की पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले हम लेट लिखते हैं। लेट को लिखने के बाद ऑब्जेक्ट हमारा है द पुअर, लेट द पुअर हो गया। उसके बाद सहायक क्रिया बी का यूज करेंगे। अब बी का यूज करने के बाद हेल्प का थर्ड फॉर्म लिखेंगे हेल्प्ड और फुल स्टॉप लगाएंगे। इस तरीके से हेल्प द पुअर का पैसिव होगा लेट द पुअर बी हेल्प्ड। अगला सेंटेंस हमारा अमन गेव मी हिज बुक। इसमें दो ऑब्जेक्ट आया हुआ है, एक मी, दूसरा हमारा हिज बुक है। तो हम मी से बनाएंगे, मी को हम सब्जेक्टिव केज में लिखेंगे आई। टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि V2 है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव बनाने के लिए वाज और वर का यूज करते हैं। तो आई के साथ वाज, उसके बाद गेव का थर्ड फॉर्म हो जाएगा गिवन। गिवन के बाद यहाँ पे अदर वर्ड है हिज बुक, लिखेंगे बाई और एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था अमन, अमन को हम बाई के बाद में लिखेंगे और अमन को लिखने के बाद यहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे। इस तरीके से अमन गेव मी हिज बुक का पैसिव होगा आई वाज गिवन हिज बुक बाई अमन। अगला सेंटेंस हमारा है डू इट। यह सेंटेंस हमारा इंपरेटिव है। जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का हम पैसिव बनाए ठीक उसी तरीके से इसको भी बनाएंगे। ये हमारी क्रिया है V1 और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इसकी पैसिव बनाना है तो सबसे पहले लिखेंगे हम लेट। लेट को लिखने के बाद ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, ऑब्जेक्ट इट है तो लेट इट हो गया। उसके बाद सहायक क्रिया बी, लेट इट बी और डू का थर्ड फॉर्म हो जाएगा डन।
इस तरीके से डू इट की पैसिव बनेगी लेट इट बी डन। अगला सेंटेंस हमारा है ही विल हैव इनवाइटेड मी। अब यह टेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, क्योंकि विल हैव और शैल हैव फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया होती है, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पैसिव बनाने के लिए हम विल हैव बीन और शैल हैव बीन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा है मी को हम सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे तो हो जाएगा हमारा आई, और आई के साथ हम लोग लिखते हैं शैल हैव, और पैसिव बनाने के लिए इसमें बीन ऐड करते हैं। तो सेंटेंस हमारा हुआ आई शैल हैव बीन। उसके बाद ये परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट टेंस में क्रिया की थर्ड फॉर्म पहले से ही दिया रहता है, इसको हम लिख लेंगे इनवाइटेड। अदर वर्ड है नहीं, बाय लिखेंगे। उसके बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट था ही था, ही का हम ऑब्जेक्टिव के लिए लिखेंगे, यहाँ पे हिम हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का पैसिव बनेगा आई शैल हैव बीन इनवाइटेड बाय हिम। अगला सेंटेंस हमारा है क्वेश्चन नंबर 7 आई प्ले फुटबॉल। इसमें कोई भी सहायक क्रिया नहीं है, वो हमने आपको बताया है कि जब कोई सहायक क्रिया ना हो तो वह हमारा या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा या फिर पास्ट इंडेफिनिट होगा। अगर सेंटेंस में सहायक क्रिया ना हो तो वह टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो सकता है या फिर पास्ट इंडेफिनिट हो सकता है। अगर V2 लगा है तो पास्ट इंडेफिनिट है, और अगर V1 लगा है तो वह टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। तो यहाँ पे प्ले हमारा फर्स्ट फॉर्म है, तो जब फर्स्ट फॉर्म रहेगा तो उसको हम कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव बनाने के लिए इज एम आर का यूज करते हैं कर्ता के अनुसार। अब नियम क्या है, वाक्य के ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। वाक्य का ऑब्जेक्ट हमारा फुटबॉल है, इसको हम सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे। अब फुटबॉल के अनुसार यहाँ पे हम सहायक क्रिया इसका यूज करेंगे। उसके बाद V3 प्ले का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड। अदर वर्ड नहीं है, आगे बढ़ेंगे, बाय लगाएंगे। आई सब्जेक्ट में, आई सेंटेंस में सब्जेक्ट है, यहाँ पर हम बाय के बाद आई का ऑब्जेक्टिव के लिए लिखेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 का पैसिव बनेगा फुटबॉल इज प्लेड बाय मी। अगला सेंटेंस हमारा हैड दे सेंट अ लेटर। यह हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और टेंस की अगर हम बात करें तो यह टेंस हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि हैड सहायक क्रिया पास्ट परफेक्ट की होती है, और पास्ट परफेक्ट टेंस की केवल एक ही सहायक क्रिया होती है, चाहे कर्ता हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल, सभी के साथ हैड का यूज होता है। और पैसिव बनाते समय हम सभी कर्ताओं के साथ हैड बीन का यूज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सहायक क्रिया है हैड, तो हम इसको लिखेंगे, हैड हो गया। अब वाक्य का ऑब्जेक्ट है अ लेटर को लिखेंगे। अ लेटर को लिखने के बाद पैसिव बनाने के लिए यहाँ पर हम बीन को ऐड करेंगे। अब क्रिया की थर्ड फॉर्म सेंट, तो क्रिया की थर्ड फॉर्म सेंट ही होगा, क्योंकि परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट टेंस में क्रिया की थर्ड फॉर्म पहले से आया रहता है। फिर बाय लिखेंगे। अब बाय का यूज करने के बाद यहाँ पे दे है, इसका हम ऑब्जेक्टिव के लिए लिखेंगे देम, और वाक्य के अंत में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 का पैसिव बनेगा हैड अ लेटर बीन सेंट बाय देम। अगला सेंटेंस हमारा है मदर रीड्स द गीता। यह टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि यहाँ पे V1 का यूज किया गया है, और इसमें यस का यूज किया गया, क्योंकि
सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। और जब हम वर्ब में यस या ईएस लगाते हैं तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर बन जाता है। इस तरीके से मदर रीड्स हुआ ये। और ऑब्जेक्ट हमारा है द गीता, जो कि एक धार्मिक पुस्तक है। तो सबसे पहले हम वाक्य का जो ऑब्जेक्ट हमारा है द गीता, इसको लिखेंगे। द गीता हो गया। द गीता को लिखने के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव के लिए हम इज एम आर का यूज करते हैं। तो यहाँ इज हो जाएगा। रीड का तीनों फॉर्म सेम होता है स्पेलिंग, तो यहाँ पे रीड का रेड ही लिखेंगे। द गीता इज रेड बाय लिखेंगे। और वाक का सब्जेक्ट हमारा था मदर, जिसको हम बाय के बाद लिखेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 का पैसिव होगा द गीता इज रेड बाय मदर। अगला सेंटेंस हमारा है डोंट टीच द एनिमल्स। यह सेंटेंस हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है। और इम्परेटिव सेंटेंस की पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले लिखेंगे हम लेट। लेट को लिखने के बाद वाक का ऑब्जेक्ट यहाँ पे है द एनिमल्स। लेट द एनिमल्स, वाक नेगेटिव है तो पहले नॉट लिखेंगे और नॉट का यूज करने के बाद बी का यूज किया जाएगा। इस तरीके से होगा लेट द एनिमल्स नॉट बी। टीज का थर्ड फॉर्म टीज्ड होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 का पैसिव होगा लेट द एनिमल्स नॉट बी टीज्ड। इस सेंटेंस की पैसिव हम एक और नियम से बना सकते हैं। इसमें एडवाइस दिया जा रहा है कि जानवरों को परेशान मत करो। इस तरीके से इसकी पैसिव हम इससे भी बना सकते हैं। यू आर एडवाइज्ड। यू आर एडवाइज्ड। सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो पहले लिखेंगे नॉट टू से पहले नॉट लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा है टीच द एनिमल्स, इसको हम सेम लिख लेंगे। यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज नहीं किया जाएगा क्योंकि टू के बाद V1 का यूज होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरे नियम से पैसिव बनेगा यू आर एडवाइज्ड नॉट टू टीच द एनिमल्स।